एवरग्रीन के इस मंच पे आप सभी भावी करोड़पतियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एवरग्रीन नेवर क्विट ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, 100% ट्रांसपेरेंट है और 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है। दोस्तों, एवरग्रीन नेवर क्विट यानी ये कभी भी बंद नहीं हो सकता, ये कभी एंड नहीं हो सकता। ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोग्राम है, लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस सिस्टम में जुड़े हैं ये कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई एमडी है ना कोई सीएमडी है, इसलिए ये कोई कंपनी नहीं है। आप एक सिस्टम में जुड़े हैं और एक ऐसा सिस्टम है ये जो नेवर एंड सिस्टम है। यहाँ पे आपको एंट्री का रास्ता तो है, लेकिन एग्जिट का कोई दरवाजा नहीं है। एग्जिट का दरवाजा है ही नहीं, बना ही नहीं है। आप इस सिस्टम में आ जाएंगे अपनी इच्छा से, लेकिन इस सिस्टम से जा नहीं सकते। और जो भी सिस्टम में आएगा उसको करोड़पति होना तय है। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड में 22,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी सभी लोग को पता है, जिनको नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है, ऐसी मुद्रा होती है जिसको हम न तो छू सकते हैं न तो देख सकते हैं, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। यानी ये एक आभासी मुद्रा है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब इसका कोई सेंटर नहीं होता है। जैसे हर देश की एक करेंसी होती है, एक मुद्रा होती है, वो उसी देश में चलती है, उस देश के बाहर वो मुद्रा नहीं चलती है। वो सेंट्रलाइज्ड होता है, उसका एक सेंटर होता है, उसके बाहर वो नहीं चलता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, दुनिया के हर कोने में चलता है। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंडिया के बाहर हो, देश विदेश हर जगह ये मुद्रा चलती है। नंबर वन पे है बिटकॉइन, जिसको हम मदर करेंसी भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू आज 20 लाख अराउंड है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू 50 लाख तक क्रॉस हो चुकी है, यानी ये 50 लाख भी पार हो चुका है। बिटकॉइन की स्थापना कब हुई थी? ये 2009 में 6 रुपए से स्टार्ट हुई थी और आज आप ये मान लीजिए कि ये 20 लाख अराउंड है। तो 2009 में 6 रुपए की चीज आज 20 लाख पहुंच गई है। दूसरे नंबर पे है इथेरियम, ये भी 1 लाख के अराउंड है। ये सेकेंड नंबर की वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन है। थर्ड नंबर पे बीएनबी, जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉइन है। हम और आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं यानी एवरग्रीन पे, यहाँ से हम बीएनबी कॉइन हजारों नहीं लाखों अर्न कर सकते हैं। बीएनबी कॉइन की आज की वैल्यू है 27,000 रुपए, यानी ये अभी 27,000 के रेट पे चल रहा है। इनकम की बात करते हैं। 5 टाइप्स ऑफ इनकम, टोटल 5 प्रकार की इनकम है। 1 वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग। वर्किंग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नाम, सबका नाम एक जैसा है इसलिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 1 वर्किंग, जिसका नाम है E3+। E3+ में आपको मिलता है 111.17 BNB। अब बात करते हैं 4 नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग में जो सबसे पहला है उसका नाम है E5, और E5 से आपको 7.205 BNB मिलता है।
आप अर्न करते हैं। दूसरा है E5 प्लस। E5 प्लस में आपको 144.10 BNB मिलता है। तीसरा है EG4। EG4 से आप 610.80 BNB अर्न करते हैं। चौथा है E3 प्रीमियम। E3 प्रीमियम में आपको मिलता है 300 BNB। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट, इसको बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। ये स्टार्ट होता है 0.01 BNB से। 0.01 BNB मतलब एक BNB को अगर आप 100 हिस्सों में बांट दे, 100 टुकड़ा कर दे, तो ये होता है 0.01 BNB। अगर हम मान ले कि कल एक BNB कॉइन की कीमत हो जाता है 50,000 रुपए, तो सिर्फ 500 रुपए से आपकी यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है। इतना छोटा अमाउंट इसीलिए रखा गया है कि कम से कम पैसे में ज्वाइनिंग हो सके, इसीलिए 0.01 BNB रखा गया है। सॉरी, 500 रुपए से ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है। एक मजदूर हो वो भी 500 रुपए से ज्वाइनिंग कर सकता है, एक हाउसवाइफ हो वो भी 500 रुपए से ज्वाइनिंग कर सकती है, एक स्टूडेंट हो वो भी 500 रुपए से ज्वाइनिंग कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अमाउंट, ये धनराशि इतनी बड़ी नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं की जा सकती है। यदि 1 लाख रुपए हो जाता है तो 1,000 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि 5 लाख रुपए हो जाता है एक BNB की कीमत, तो भी 5,000 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आइए देखते हैं ज्वाइनिंग के, ये तो प्रोसेस, ये तो हो गया कि कितने में। अब प्रोसेस, जब आप 0.01 BNB से ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको 2 हिस्से में बांट देता है। 0.01 को जब आप 2 हिस्से में कर देते हैं तो ये हो जाता है 0.005 BNB। ये चला जाता है वर्किंग में, यानी E3 प्लस में। एक आईडी आपकी चली जाती है E3 प्लस यानी वर्किंग में, और एक आईडी आपकी चली जाती है नॉन वर्किंग E5 में। नॉन वर्किंग में जो आपकी आईडी जाती है E5 में, वहां से आपको मिलता है 7.20 BNB। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें, 25,000 से गुणा करें, ये होता है 1,80,000। मतलब आपने 0.01 BNB से आईडी लगाया और नॉन वर्किंग में आपकी जो आईडी जाती है वहां से आप कमाते हैं 7.20 BNB, यानी 1,80,000। अब आइए E5 यानी नॉन वर्किंग, इसको डिटेल में देखें कि 7.20 BNB आपको कहां से और कैसे आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ 7.20 BNB, अभी अभी आपने देखा, तो ये 7.20 BNB कैसे आता है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। E5 के स्लॉट की वैल्यू है 0.005 BNB। जब नॉन वर्किंग में आपके नीचे 5 लोग आते हैं, तो दूसरे और चौथे व्यक्ति से जो इनकम आती है 0.01 BNB, ये चला जाता है आपके अपलाइन को। अपलाइन मतलब वो अपलाइन नहीं जिसने आपको जोड़ा है, क्योंकि जिसने आपको जोड़ा है वो E3 प्लस में आपका अपलाइन है। E3 प्लस वर्किंग है, लेकिन ये नॉन वर्किंग है। E5 में आपका जो अपलाइन होता है वो आपको नहीं पता, वो ग्लोबल होता है, वो कोई भी हो सकता है। तो E5 में जो आपका अपलाइन है वो ग्लोबल है।
वो कोई भी हो सकता है, कोई ना कोई किसी न किसी के नीचे तो आपकी आईडी जाएगी, तो जिसके नीचे जाएगी वो आपका अपलाइन होगा। तो जब आपके नीचे 5 लोग आते हैं E5 में यानी नॉन वर्किंग में, तो दूसरा बंदा और चौथा बंदा से जो इनकम होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो चला जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, मतलब आपका प्रॉफिट हो जाता है 0.01 BNB। फिर पहले, तीसरे और पांचवें व्यक्ति से जो प्रॉफिट होता है 0.015 BNB, ये चला जाता है आपके वहां के अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में। ठीक है, पहले स्लॉट में 5 लोग आते हैं आपके नीचे, तो 0.025 BNB का प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.15 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में, और 0.01 मतलब 250 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाता है। फिर दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.15 BNB। यहाँ भी जब 5 लोग आते हैं तो दूसरा और चौथा व्यक्ति से जो प्रॉफिट होता है 0.03 BNB, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। फिर पहले, तीसरे और पांचवें व्यक्ति से जो प्रॉफिट होता है 0.045 BNB, ये वहां के अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, और आपका प्रॉफिट कितना होता है दूसरे स्लॉट में? दूसरे स्लॉट में आपको मिलता है 0.03 यानी 750 रुपए। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.045 BNB। एक चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो आपके अपलाइन को जाता है BNB, ठीक है, जैसे पहले स्लॉट में आपके अपलाइन को कितना गया 0.015 BNB, तो 0.015 BNB आपके सेकेंड स्लॉट की वैल्यू हो गई। अब सेकेंड स्लॉट में आपके अपलाइन को कितना गया था 0.045 BNB गया था, तो वही 0.045 BNB तीसरे स्लॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तीसरे स्लॉट में जब 5 लोग आपके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा 0.225 BNB, जिसमें से 0.135 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को, और यही आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाएगी चौथे स्लॉट में। और यहां से शुरू होता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन मतलब नई आईडी क्रिएट हो जाती है। आपका जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से 0.02 BNB माइनस हो जाता है, और आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। 4 आईडी क्यों होती है? क्योंकि 0.02 BNB जो माइनस होता है, आप देखिए जो सबसे पहला स्लॉट है उसकी वैल्यू है 0.005 BNB, तो 4 आईडी के लिए कितना चाहिए? 4 आईडी के लिए चाहिए आपको 0.005 इंटू 4, तो ये हो गया 0.02। तो इसीलिए आपके प्रॉफिट में से 0.02 BNB माइनस हो गया, और आपकी 4 नई आईडी रीजनरेट हो गई, और जो बच गया 0.07 यानी 1925 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम आते हैं चौथे स्लॉट में। चौथे स्लॉट की वैल्यू है 0.135 BNB। यहाँ पर भी 5 लोग आएंगे आपके नीचे, तो 0.615 BNB आपका प्रॉफिट होगा, और उसमें से, उस प्रॉफिट में से 0.405 BNB चला जाएगा वहां के अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाएगी अगले स्लॉट यानी 5वें स्लॉट में, जिसकी वैल्यू होगी 0.405 BNB। यहाँ पर भी सेम आपकी आईडी रीजनरेट होगी, 4 फिर से नई आईडी रीजनरेट होगी, आपके प्रॉफिट में से 0.02 माइनस हो जाएगा, और जो बच जाएगा 0.25 मतलब 6,250 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। और अब आपकी 4 + 4 यानी 8 आईडी रीजनरेट हो गई। 5वें स्लॉट की वैल्यू है 0.405 BNB। 5 लोग आपके नीचे आएंगे, 2.025 BNB आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें से 1.215 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होकर चली जाएगी अगले स्लॉट यानी छठे स्लॉट में, और आपके प्रॉफिट में से फिर 0.02 BNB माइनस हो जाएगा, फिर 4 आईडी रीजनरेट हो जाएगी, यानी टोटल हो गई 12 आईडी। बच गया 0.79 BNB, 19,750 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपकी आईडी आ जाती है छठे स्लॉट में। छठे स्लॉट की वैल्यू है 1.215 BNB।
5 लोग आपके नीचे आएंगे तो 6.075 BNB आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं है। 0.02 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। 4 आईडी आपकी फिर से रीजनरेट हो जाएगी और 6.055 मतलब कितना हो गया? 1,51,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। टोटल 16 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है, यानी पहले ऑटो पुल में आपका 16 नया आईडी रीजनरेट हो जाता है और आपका प्रॉफिट होता है 7.205 BNB। जब तक आपको 7.20 BNB मिलेगा तब तक आपकी 16 नई आईडी रीजनरेट हो चुकी होगी। 7.20 BNB को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1,80,000। 1,80,000 रुपए ये मिलेगा आपको पहली आईडी पे, और जो आपकी 16 नई आईडी रीजनरेट हो गई है फिर उस पर भी आपको आना शुरू हो जाएगा। अब E3+ ये है आपका वर्किंग को समझते हैं। इसमें टोटल 13 स्लॉट होते हैं। आपको एक एक करके स्लॉट को अपग्रेड करना होता है। पहले स्लॉट की वैल्यू है 0.005 BNB। इसमें जब पहले स्लॉट में पहला व्यक्ति आता है तो आपकी एक आईडी चली जाती है E5 में। एक आईडी आपकी बाय डिफॉल्ट जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तब आपकी चली जाती है सॉरी। फिर जब आप अपने नीचे किसी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपकी एक और आईडी चली जाती है, यानी टोटल E5 में आपकी 2 आईडी हो जाती है। तो एक आईडी पे आपको मिलता है 7.20, तो 2 आईडी पे कितना हो गया? 14.40 BNB। इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 3,60,000 रुपए। फिर जब आपके नीचे दूसरा व्यक्ति आता है और तीसरा व्यक्ति आता है यानी B और C आता है तो 100% प्रॉफिट आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है, यानी 100% आपकी इनकम हो जाती है। फिर जब चौथा व्यक्ति आता है तो चौथे व्यक्ति के आने से आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाती है और रिसाइकिल होकर के आपकी एक नई आईडी आपके अपलाइन के नीचे चली जाती है। मतलब आपके नीचे जब चौथा व्यक्ति आता है तो आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन के नीचे चली जाती है और 100% इनकम आपको मिल जाता है। फिर नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो जाती है ताकि वापस से फिर से नए 4 लोग आ सके। टोटल यहाँ पे दोस्तों 13 स्लॉट है। अभी मैंने आपको पहला स्लॉट समझाया 0.005 BNB से। अब आइए देखते हैं दूसरा स्लॉट। दूसरे स्लॉट की वैल्यू जस्ट डबल यानी 0.01 BNB। यहाँ जब पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है तो 50% चला जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यानी आपकी इनकम हो जाती है। और 50% यानी 0.005 BNB से आपकी एक आईडी E5 में चली जाती है। मतलब आपकी एक नई आईडी E5 में जाके लग जाती है। 2 आईडी पहले से थी, एक और आईडी लग गई, अब आपकी 3 आईडी हो गई। तो इन तीनों आईडी पे 7.20 BNB मिलेगा तो ये हो जाएगा 21.60 BNB। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 5,40,000 रुपए। फिर जब दूसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है यानी सेकेंड व्यक्ति के आने से 100% यानी 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। फिर जब तीसरा व्यक्ति आता है तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके सेकेंड अपलाइन को मिलेगा। फिर जब चौथा व्यक्ति आता है तो चौथे व्यक्ति के आने से फिर वही चीज होगा, आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी और रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन के नीचे एक और आईडी चली जाएगी। एक पहले से थी, एक और चली गई और 100% प्रॉफिट आपके अपलाइन को हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ।
पहला व्यक्ति जब आएगा तो 50% आपको इनकम आएगा, 50% आपकी एक आईडी चली जाएगी नॉन वर्किंग में। दूसरा व्यक्ति आएगा तो 100% इनकम आएगा। तीसरा व्यक्ति आएगा तो 50% आएगा। चौथा व्यक्ति आएगा तो आपकी आईडी अपलाइन के नीचे चली जाएगी। यानी ये आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। जब जब आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, जब जब आपके नीचे 4 लोग आएंगे तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, और एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपकी आईडी रिसाइकिल होकर आपके अपलाइन के नीचे चली जाएगी। फिर नीचे की चारों जगह वापस से खाली हो जाती है। हर बार जब 4 लोग आते हैं तो 4 लोग के आने के बाद नीचे की जगह खाली हो जाती है, ताकि फिर से नए 4 लोग आ सके। सेम ऐसे ही आपका दूसरा स्लॉट काम करता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां स्लॉट। लेकिन थोड़ा सा 1-2 जगह अंतर है। वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहला, 5वां और छठा स्लॉट एक जैसा काम करता है, और बाकी का स्लॉट एक जैसा काम करता है। अंतर क्या है? पहले स्लॉट में, 5वें स्लॉट में और छठे स्लॉट में जब तीसरा व्यक्ति आता है तो तीसरे व्यक्ति के आने से 100% आपको प्रॉफिट होता है। ये पहले 5वें और छठे स्लॉट में होता है कि पहले 5वें और छठे स्लॉट में जब तीसरा यानी सी आता है तो सी के आने से 100% आपको इनकम होता है। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां स्लॉट में जब तीसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है यानी सी, तो 50% आपको मिलता है और 50% आपके सेकेंड अपलाइन को। ये चीज का अंतर है, बाकी सब एक जैसा काम करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 13 का 13 स्लॉट में अब आइए E3+ को पूरा डिटेल से जानते हैं। E3+ में आपके नीचे जब पहले स्लॉट में पहला व्यक्ति आता है, मैं सिर्फ आपको पहले व्यक्ति की बात बता रही हूँ, यानी ए, ठीक है। पहले, दूसरे और तीसरे स्लॉट में जब आप एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपकी 4 नई आईडी E5 में चली जाती है, ठीक है। पहले स्लॉट, दूसरे स्लॉट और तीसरे स्लॉट में जब एक व्यक्ति आपके नीचे आता है तो आपकी 4 आईडी चली जाती है E5 में। फिर चौथे स्लॉट में जब आपके नीचे पहला व्यक्ति आता है तो आपको 0.04 BNB का अर्निंग होता है। फिर 5वें स्लॉट में जब पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है, यानी आप एक व्यक्ति को रेफर करते हैं, मतलब आप अपनी आईडी अपग्रेड करते हो, अपने साथ साथ किसी एक व्यक्ति की आईडी अपग्रेड करते हैं, तो आपकी एक आईडी चली जाती है E5+ में। तो जब आप अपना छठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपना छठा स्लॉट अपग्रेड करता है तो आपकी एक आईडी चली जाती है EG4 में। फिर जब आप अपना 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपग्रेड करता है तो टोटल आपकी 17 आईडी चली जाती है E5+ में। टोटल आपकी 17 आईडी E5+ में चली जाती है। फिर जब आप अपना 12वां स्लॉट अपडेट करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपना 12वां स्लॉट अपडेट करता है तो आपकी एक आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में। और जब आप अपना तीसरा स्लॉट अपडेट करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपना 13वां स्लॉट अपडेट करता है तो आपकी 2 आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में। और टोटल
आपको जो प्रॉफिट होता है ये होता है 34.255 BNB। मतलब पहले व्यक्ति के आने से, पहला व्यक्ति मतलब ए, तो पहले स्लॉट से लेकर के 12 स्लॉट तक में पहले व्यक्ति के आने से, ए के आने से टोटल आपको प्रॉफिट होता है 34.25 BNB। ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरे और तीसरे व्यक्ति के आने से क्या होता है। जब दूसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है पहले स्लॉट से लेकर के 13वें स्लॉट तक में, तो 51.175 BNB का आपको प्रॉफिट होता है। फिर जब तीसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है, तीसरे व्यक्ति के आने से 25.74 BNB आपको प्रॉफिट होता है। फिर जब चौथा व्यक्ति आता है तो आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाती है। ठीक है। टोटल E3+ में 13 का 13 स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। जब 4 लोग के आने से, रिसाइकिल होने से टोटल आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 111.17 BNB। ये आपका टोटल प्रॉफिट होता है। E5+ दूसरा नॉन वर्किंग है। अभी आपको मैंने बताया था E5 के बारे में। अब हम आते हैं E5+ यानी दूसरे नॉन वर्किंग में। E5+ में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? E5+ में जाने के लिए आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्लॉट अपग्रेड करना होगा। यानी पूरा 5 का 5 स्लॉट आपको अपग्रेड करना होगा, जिसकी वैल्यू है 0.18 BNB। और अगर रुपए में देखे तो ये होता है 5000 रुपए। E5+ की वैल्यू है 0.10 BNB। जब आप अपना 5वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं तब आप आते हैं E5+ में। 5वें स्लॉट की वैल्यू है 0.10 BNB और E5+ की वैल्यू कितनी है? 0.10 BNB। ठीक है। 5 लोग आपके नीचे आएंगे दूसरे और चौथे व्यक्ति से। 0.20 BNB आपका प्रॉफिट होगा और ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। फिर पहले, तीसरे और 5वें व्यक्ति से जो प्रॉफिट होता है 0.30 BNB, ये आपके ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाएगी दूसरे स्लॉट में। ठीक है। पहले स्लॉट की वैल्यू है 0.10 BNB। 5 लोग आते हैं तो 0.50 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.30 BNB अपलाइन को चला जाता है और 0.20 मतलब 5000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.30 BNB। 5 लोग आते हैं, 1.50 BNB आपका प्रॉफिट होता है। 0.90 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को और बच गया 0.60 यानी 15,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.90 BNB। 5 लोग आपके नीचे आएंगे तो 4.50 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 2.70 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को और यहाँ से शुरू होता है आपका रीजनरेशन। 0.40 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है और आपकी 4 नई आईडी रीजनरेट हो जाती है और जो बच गया 1.40 BNB यानी 35,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। फिर चौथे स्लॉट की वैल्यू है 2.70 BNB। 5 लोग आपके नीचे आएंगे तो 13.50 BNB आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें से 8.10 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को। यहाँ पे भी आपकी 4 नई आईडी रीजनरेट हो जाएगी। 0.40 BNB आपका माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से और बचा हुआ 5 BNB यानी 1,25,000 रुपए नेट आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 5वें स्लॉट की वैल्यू है 8.10 BNB। 40.50 BNB आपका प्रॉफिट होगा। 5 लोग आएंगे, जिसमें से
24.30 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को, और 0.40 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, और 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाएगी। बचा हुआ 15.80 BNB ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है 3,95,000 रुपए। छठे स्लॉट की वैल्यू है 24.30 BNB। 5 लोग आपके नीचे आएंगे, 105 होगा, ग्रेड नहीं होती है क्योंकि आगे कोई स्लॉट नहीं है। फिर 0.40 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, फिर 4 नई आईडी आपकी रीजनरेट हो जाएगी, और 121.10 BNB आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 30,27,500 रुपए। टोटल आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है। टोटल 4 4 4 4 यानी 16 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है, और 144.10 BNB आपका नेट प्रॉफिट होता है। इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 36 लाख रुपए। मतलब आपकी एक आईडी पे जब तक आपको 36 लाख रुपए मिलेंगे तब तक आपकी 16 नई आईडी रीजनरेट हो जाएगी, और ये जो 16 नई आईडी है इस 16 आईडी पर भी आपको मिलता है 36 लाख रुपए। अब आइए देखते हैं तीसरा नॉन वर्किंग, जिसका नाम है EG4। EG4 में जाने के लिए आपको E3+ में छठा स्लॉट अपग्रेड करना होगा, और अपने नीचे किसी एक व्यक्ति को छठा स्लॉट अपग्रेड करवाना होगा। तो आप चले जाते हैं EG4 में। EG4 में इसकी वैल्यू है 0.20 BNB। ये 4 के मैट्रिक्स में चलता है। इसमें जब दूसरा और चौथा व्यक्ति आपके नीचे आता है तो 0.40 BNB आपका प्रॉफिट होता है, और ये चला जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट में। फिर पहला और तीसरा व्यक्ति जब आपके नीचे आता है तो 0.40 BNB ये आपके अपलाइन को चला जाता है, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में। ठीक है, पहले स्लॉट की वैल्यू है 0.20। 4 लोग आते हैं तो 0.80 आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 0.40 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में, और जो बच के 0.40 यानी 10,000 रुपए नेट आपका प्रॉफिट हो गया। दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.40 BNB। 4 लोग आपके नीचे आएंगे, 1.60 BNB आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें से 0.80 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होकर चली जाएगी तीसरे स्लॉट में। जो बच गया 0.80 मतलब 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.80 BNB। 5 लोग आपके नीचे आएंगे, 3.20 BNB आपका प्रॉफिट होगा, 1.60 BNB चला जाएगा आपके अपलाइन को, 0.40 BNB माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से, और 2 आईडी आपकी नई रीजनरेट हो जाएगी, और बच जाएगा 1.20 यानी 30,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां स्लॉट आपका अपग्रेड होता है। ऐसे आपको ऑटो पुल मिलता है। सेम इसी तरीके से टोटल आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है, और 610.80 BNB आपका प्रॉफिट होता है। 610.80 BNB को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1,52,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1,52,00,000 रुपए। 1,52,00,000 रुपए आपको EG4 से ऑटो पुल से आता है, और आपकी जो 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है, ये सेम अमाउंट आपको उन 16 आईडी पर भी आता है। अब आते हैं E3 प्रीमियम। ये चौथा और लास्ट वर्किंग नॉन वर्किंग है। इसके लिए आपको 12वां स्लॉट अपना अपग्रेड करना होगा, और किसी एक व्यक्ति को अपने नीचे 12वां स्लॉट अपग्रेड कराना होगा। तो आप चले जाते हैं E3 प्रीमियम में। E3 प्रीमियम में इसके स्लॉट की वैल्यू है 5 BNB। ये 3 के मैट्रिक्स में चलता है। दूसरा व्यक्ति जब आपके नीचे आता है तो 5 BNB आपका प्रॉफिट होता है,
के ट्रांजिट में। फिर जब 2 व्यक्ति आते हैं, यानी पहला तीसरा व्यक्ति, तो 10 BNB ये चला जाता है आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होकर चली जाती है दूसरे स्लॉट में। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले स्लॉट की वैल्यू है 5 BNB, 3 लोग आते हैं तो 15 BNB आपका प्रॉफिट होता है। 15 में से 10 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को, बच जाता है 5 BNB, यानी 1.25 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होता है। फिर दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 10 BNB, 3 लोग आते हैं तो 30 BNB आपका प्रॉफिट होता है, जिसमें से 20 BNB आपके अपलाइन को चला जाता है, और 10 BNB यानी 2.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होता है। तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 20 BNB, 3 लोग आपके नीचे आते हैं तो 60 BNB आपका प्रॉफिट होता है, 40 BNB आपके अपलाइन को चला जाता है, और 5 BNB आपका माइनस हो जाता है, और आपकी एक आईडी फिर से रीजनरेट हो जाती है, और 15 BNB यानी 3,75,000 रुपए आपका प्रॉफिट होता है। फिर चौथे स्लॉट की वैल्यू है 40 BNB, 3 लोग आएंगे तो 120 BNB आपका प्रॉफिट होता है, 80 BNB चला जाता है आपके अपलाइन को, 5 BNB माइनस हो जाता है, और आपकी एक और आईडी चली जाती है, एक और आईडी लग जाती है, 35 BNB यानी 8,75,000 रुपए आपका प्रॉफिट होता है। पांचवें स्लॉट की वैल्यू है 80 BNB, 3 लोग आपके नीचे आते हैं तो 240 BNB आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आपका कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है, 5 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है, एक आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है, और 235 BNB यानी 58,75,000 रुपए आपका प्रॉफिट होता है। टोटल आपकी 3 आईडी रीजनरेट होती है, और नेट प्रॉफिट होता है 300 BNB का। 300 BNB को रुपए में कन्वर्ट करें 25,000 से, तो ये होता है 75 लाख रुपए। यानी आपकी एक आईडी जो मेन आईडी, उस पर आपको 75 लाख रुपए मिलेंगे। जब तक उस पर आपको 75 लाख मिलेंगे, तब तक आपकी 3 नई और आईडी रीजनरेट हो चुकी होगी, और उन 3 आईडी पर भी आपको मिलेगा 75 लाख रुपए। आइए दोस्तों, ग्रांड प्रॉफिट देखते हैं। E3 प्लस में मिलता है 111.17 BNB, E5 में 7.205 BNB, E5 प्लस में 144.10 BNB, EG4 में 610.80 BNB, E3 प्रीमियम में 300 BNB, टोटल मिलता है 1,173 BNB। 1,173 BNB को अगर हम 25,000 से गुणा करें तो ये होता है 2,90,00,000 रुपए। मतलब वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों मिला करके आपको मिलता है 2,90,00,000 रुपए। अब आइए रीजनरेशन को समझते हैं, रीजनरेशन के पावर को समझते हैं। जब आपकी एक आईडी E5 में जाती है तो E3 प्लस में 4 आईडी रीजनरेट होती है, और E5 में 16, टोटल 20 आईडी रीजनरेट होती है। फिर जब आपकी आईडी E5 प्लस में जाती है तो E3 प्लस में 17 आईडी, E5 प्लस में 16 आईडी, टोटल आपकी 33 आईडी रीजनरेट होती है। फिर आपकी आईडी EG4 में जाती है तो E3 प्लस में 1 आईडी, EG4 में 16 आईडी, टोटल 17 आईडी रीजनरेट होती है। जब आपकी आईडी E3 प्रीमियम में जाती है तो E3 प्लस में 3, और E3 प्रीमियम में 3, यानी टोटल 6 आईडी आपकी रीजनरेट होती है। रीजनरेशन कैसे होता है? आपकी एक आईडी बाय डिफॉल्ट E5 में जाती है, उसका रीजनरेशन होकर के 16 आईडी हो जाता है। अभी मैंने आपको पिछले स्लॉट में दिखाया कि कैसे आईडी रीजनरेट होती है, तो वही जो आपने E5 और E5 प्लस में, वैसे ही आपकी आईडी रीजनरेट होती है। तो 16 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है। फिर 16 आईडी का भी 16 यानी 256 आईडी रीजनरेट होता है। फिर 256 का 16 यानी 4,096 आईडी रीजनरेट होता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या है? EVR क्वाइन, EVR वॉलेट, EVR स्वैप, EVR एक्सचेंज,
एंड लिक्विडिटी। जब आप EG4 क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब अपना छठा स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपग्रेड कर लेता है, तो आप EG4 क्वालिफाई कर जाते हैं। और EG4 क्वालिफाई करने पर आपको 250 EVR पॉइंट मिलता है। फिर जब आप अपना E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं तो आपको 5000 EVR पॉइंट मिलता है। और इस EVR पॉइंट की जो वैल्यू है, एक EVR पॉइंट आपके $1 के बराबर है, यानी टोटल आपको मिलता है $5250। जेका फाउंडेशन, जब आप अपना 4 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जेका फाउंडेशन में आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब जेका फाउंडेशन में आपकी एंट्री पाने के आप योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको 5 BUSD का, मतलब इसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होता है और मेंबरशिप की फीस है 5 BUSD। फर्स्ट टाइम आपको 5 BUSD पे करना होता है साल में एक बार। उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना होता है और रिन्यूअल फीस है 3 BUSD। मतलब पहली बार 5 BUSD, इसके बाद आपको 3 BUSD देना होता है। अब जेका फाउंडेशन का मेंबर बनने से फायदे क्या क्या है? पहला है ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, मतलब यदि जेका फाउंडेशन का जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को मदद के रूप में कुछ दिया जाता है, मदद दी जाती है। वो कैसे होता है कि जब जो भी व्यक्ति मेंबर होता है, जितने भी लोग मेंबर होते हैं, वो सारे लोगों को जेका फाउंडेशन एक रिक्वेस्ट भेजता है 1 BUSD पे करने के लिए। तो सारे मेंबर 1 BUSD का डोनेशन करते हैं। अगर 10,000 मेंबर है तो 10,000 BUSD उन्होंने डोनेशन किया। और 10,000 BUSD को अगर हम 80 रुपए से गुणा करें तो ये हो जाता है 8 लाख रुपए। ये जो 8 लाख रुपए है, ये पूरा पैसा उस मृतक के परिवार वालों को दे दिया जाता है। दूसरा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड। बिजनेस प्रोजेक्ट फंड में क्या होता है, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास फंड नहीं है तो जेका फाउंडेशन आपको फंड देता है और ये नॉन रिफंडेबल होता है। ना तो आपको ब्याज देना है, ना आपको मूल देना है। आपको अपने प्रॉफिट का 35% निकाल करके जेका फाउंडेशन को देना होता है। जितने भी इन्वेस्टर है, मतलब आपके बिजनेस में जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टर है, ये 35% उन लोगों में बांट दिया जाता है। इस तरीके से ये उनको मिलता है। तीसरा विक्टर क्लब। विक्टर क्लब में जाने के लिए आपको E3 प्रीमियम क्वालिफाई करना पड़ता है। जब आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप विक्टर क्लब में चले जाते हैं और विक्टर क्लब में आपको एक पैसिव इनकम आती है जो हर महीने की 5 तारीख को आती है। ये आपको कहाँ से मिलता है? जो भी लोग बिजनेस प्रोजेक्ट फंड में, जो भी वहां से फंड लेते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको 10% अपने प्रॉफिट का विक्टर क्लब फंड में देना होता है। और विक्टर क्लब फंड में जो ये 10% आता है, ये 10% जितने भी लोग अचीवर होते हैं, उसमें क्लब के मेंबर होते हैं, उन सब लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने पूरा प्लान सुना, प्लान तो आप समझ गए, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग कैसे होती है? ज्वाइनिंग के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है। ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस का खुद का अपना वॉलेट है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे चलता है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपके पास 12 शब्द का एक फ्रेज आता है, जिसको हम सिक्योरिटी की भी कह सकते हैं। 12 शब्द का होता है वो। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आप कहीं लिख करके रख सकते हैं। उसको कहीं भी लिख करके, डायरी में लिख करके और अपने अलमारी में रख दीजिए। क्योंकि यदि आपने कभी अपना फोन बदला, आपका फोन टूट गया, खो गया या कुछ भी, अगर आप दूसरा फोन बदलते हैं, दूसरे फोन में अगर आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करते हैं
तो वो जो 12 शब्द का फ्रेज है वो आपको उसमें देना पड़ेगा, बिना उसके आपका ये ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड नहीं होगा। और अगर आपने उसको गुम कर दिया, खो दिया, तो फिर हमेशा के लिए आपका ट्रस्ट वॉलेट बंद हो जाएगा, फिर कभी नहीं खुलेगा। और आपके भले लाखों BNB कॉइन क्यों ना पड़े हो, वो सब आपके व्यर्थ हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों